गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, आज हम फंडामेंटल कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं, कि कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें किन किन चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, किन किन चीज़ों को हम कंप्यूटर के साथ डिवाइसेस को अटैच करके जो है अपने कंप्यूटर वर्किंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि कंप्यूटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है और बहुत सारे फंक्शंस जो हम इसमें परफॉर्म्स कर सकते हैं और पर सेकंड में हम कितने भी इंस्ट्रक्शंस को जो है यहाँ पे हम प्रोसेस कर सकते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो है, इसमें हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। कंप्यूटर जो है बहुत सारे साइजेस में जो है अवेलेबल होता है। हमारे यहाँ पे कंप्यूटर के जो है 4 कैटेगरीज हैं। यहाँ पे 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं हमारे यहाँ पे? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो हमारे यहाँ पे 4 टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अभी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे सभी, कि कंप्यूटर जो है हमारे 2 मेन पार्ट से जो है मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं? जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं विच वी कैन टच और सी, जिसे हम कंप्यूटर पार्ट्स को टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, वो हमारे फिजिकल पार्ट्स होते हैं हार्डवेयर के। ठीक है, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, मदरबोर्ड एक्सेट्रा। एंड सॉफ्टवेयर दूसरा पार्ट हमारा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर अबाउट द टास्क टू बी परफॉर्म्ड एंड हाउ दीज टास्क आर टू बी परफॉर्म्ड। सॉफ्टवेयर जो होते हैं कंप्यूटर को ये बताते हैं कि हमने क्या काम करना है और उस काम को कैसे परफॉर्म करना है। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे कंप्यूटर की ओवरऑल वर्किंग को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और हमारे जो कंप्यूटर्स में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर अपलोड होता है वो कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, जो कि हमारे बहुत सारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हो, आप MS वर्ड, MS पेंट, पावर पॉइंट होते हैं, हमारे एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, और ये सारा कंट्रोल किससे होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर से जो है कंट्रोल होता है। ठीक है, तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर टू परफॉर्म द डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क। अब करेक्टरिस्टिक्स आती है कि जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती है, कौन कौन सी उसमें विशेषताएं होती हैं। हाई स्पीड होती है, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि कंप्यूटर आर वेरी फास्ट स्पीड होती है, क्विकली जो है और फास्ट कैलकुलेशंस करते हैं। एक्यूरेसी का मतलब होता है, सेकंड पॉइंट है हमारा, कंप्यूटर्स आर वेरी एक्यूरेट एंड द परफॉर्म ऑल जॉब्स एरर फ्री। मतलब एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल करेक्ट वर्क विदाउट एनी मिस्टेक जो हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है कि कंप्यूटर के अंदर हम जो है बहुत सारा डाटा जो है स्टोर करके रख सकते हैं। हम वीडियोस, इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, सॉन्ग्स, जो हम बहुत सारा डाटा जो है स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद है डेलीजेंस। डेलीजेंस क्या होते हैं कि जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, काम करने से थक जाते हैं, उनको एक ही काम अगर रिपीट करना पड़ जाए तो बहुत ही ज़्यादा वो टायर्ड हो जाते हैं। तो जो डेलीजेंस होते हैं, जो कंप्यूटर होते हैं, वो डेलीजेंस होते हैं। वो टायर्डनेस जो है और लैक ऑफ कंसंट्रेशन जो ह्यूमन बींग्स में होती है उसके बिना जो काम करते हैं, कि वो मतलब कंप्यूटर जो है बिना कोई मिस्टेक के, बिना थके, हाई स्पीड से और एक्यूरेट वर्क करते हैं। वर्सेटाइल होते हैं। वर्सेटाइल का मतलब होता है कि एक ही टाइम पे कंप्यूटर जो है काफ़ी सारे टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एंड रिडक्शन इन पेपर वर्क में रिडक्शन हो जाता है, और स्पीड अप जो है हमारी हाई होती है, क्योंकि कंप्यूटर में डाटा जो है हमारा स्टोर होता है। अब लिमिटेशंस क्या है? अब कंप्यूटर के इतने सारे फ़ायदे हैं तो कुछ ना कुछ कमी भी होती हैं। लिमिटेशंस का मतलब होता है कमी। कौन कौन सी हैं? दे कैन ओनली परफॉर्म काम नहीं कर सकते हैं। ये जो कंप्यूटर होते हैं अपने आप डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी दो जो क्या है लिमिटेशन है।
इसके बाद हमारा टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट होता है वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, कि कंप्यूटर जो है वर्क कैसे करता है, एक आईपीओ साइकिल पे काम करता है। आईपीओ का मतलब होता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, फ्रॉम विच वी कैन एंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर, जिसमें हम कंप्यूटर में जो है डाटा को एंटर कर सकते हैं। ठीक है, हमारे इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, हम जो भी कीबोर्ड से टाइप करते हैं या माउस से क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर क्लिक होता है, कंप्यूटर के अंदर टाइप होता है, तो वो हमारा इनपुट डिवाइस है। प्रोसेस डिवाइस क्या होता है कि जो हमने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी है तो कंप्यूटर के अंदर उसकी प्रोसेसिंग होती है। जैसे 3+4 हम करेंगे तो 7 होगा, तो वो जो 7 आंसर आया है वो प्रोसेसिंग है हमारी, एंड गिव द रिजल्ट और इंफॉर्मेशन विच इज़ कॉल्ड आउटपुट। और फिर जो रिजल्ट आता है, जैसे 3+4 हमने 7 किया, वो प्रोसेसिंग से 7 बना है, और जो 7 हमें आंसर मिला है वो हमारा क्या है, आउटपुट है। तो इनपुट से हम जो है डाटा को क्या करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। ठीक है, और आउटपुट जो है हमें रिजल्ट जो है प्रोवाइड करता है। और सीपीयू जो है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है। जैसे आईपीओ साइकिल पे काम करता है तो आई यानी इनपुट कौन से हो गए, कीबोर्ड, माउस। प्रोसेसिंग डिवाइस पी यानी सीपीयू, और आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर हमारा जो है हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। अब यहाँ पे जो है आईपीओ जो है हमारा डिटेल में बताया गया कि इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा है और आउटपुट डिवाइस कौन सा है। इनपुट डिवाइस, अब हमारा यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हो जाता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, input is a collection of data or instructions entered into the computer. Any type of raw information or fact इनपुट डिवाइस के थ्रू जो हम डाटा को हम एंटर करते हैं। ठीक है, और डाटा क्या होता है, जैसे जो भी हम कीबोर्ड से नंबर, कोई भी करैक्टर, कोई भी कमांड देते हैं या माउस से, या कोई भी इमेज हम एंटर कर रहे हैं, तो ये सारा जो भी हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे, मॉनिटर पे जो हम काम करते हैं वो सारा हमारा क्या होता है, डाटा होता है। अब यहाँ पे इनपुट करने के इनपुट डिवाइसेस के हमारे सम एग्जांपल्स हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक और माइक्रोफोन। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। आप सभी इनको जो क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे कि नेम सम एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है अब हमारे ये जो इनपुट डिवाइसेस को और जो इनपुट डिवाइस है वो कौन कौन से हैं, बार कोड रीडर। आप शॉप्स पे जाते हैं, आपने देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट अब जब परचेज करते हैं तो बार कोड रीडर से जब हम कंप्यूटराइज्ड बिल बनाते हैं, कोई भी आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो हमारा जो इस तरह की लाइनिंग को स्कैन करने के लिए एक स्कैनर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये लाइनिंग्स होती हैं, तो इन लाइनिंग्स को स्कैन करने के लिए हम बार कोड रीडर जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, OMR क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। सेकंड हमारा है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। जब हम OMR शीट पे दिस डिवाइस इज यूज टू रीड द मार्क मेड बाय अ पेंसिल और अ पेन ऑन अ स्पेशल शीट, दिस शीट इज कॉल्ड OMR शीट एंड इट इज़ फेड इनटू द OMR डिवाइस टू रीड द मार्क्स। जब हम कोई स्पेशल कोई टेस्ट देने के लिए जाते हैं, जो जॉब्स के लिए या वैसे, तो वहाँ पे हमें पेंसिल या पेन से जो है हमें सर्कल बना के आंसर्स को फिल करना होता है, तो उसे हम बोलते हैं OMR शीट। इस शीट की जो फिर चेकिंग होती है वो OMR डिवाइस से होती है। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर्स क्या होते हैं, ये मेनली जो इंक जो होती है ये यूज़ की जाती है, जिसमें कि जो यूज़र होता है, जो बैंक का जिसका अकाउंट होता है, उसका जो बैंक की डिटेल जो है इसमें शो होती है। ठीक है, ये जो होता है। फिर है हमारा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है कि ये जो आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि ये कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए होता है, कि जो हमारा यहाँ पे पिक्चर बनी होती है, जो हमने जो टेक्स्ट लिखा होता है, उसको रीड करने के लिए हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है यूज़ करते हैं। फिर हमारे आता है ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट भी हमारा जो है ये एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, इनपुट इसके ये एक एप्लीकेशंस पे काम करता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन पे। इसके अंदर क्या होता है कि ये एक कॉपर वायर होती है जो ये टैबलेट पे काम करता है एक। ठीक है, उस टैबलेट को हम कंप्यूटर से अटैच कर देते हैं, और उस टैबलेट के ऊपर जब हम एक पेन से राइट करते हैं
तो वो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पे, कंप्यूटर पे जो क्या हो जाता है, स्टोर कर देता है। और जो पेन हम टैबलेट पे चलाने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइलस। ठीक है, जो पेन हम टैबलेट पे राइट कर रहे हैं, पेन से टैबलेट पे राइट किया और टैबलेट पे राइट करने के बाद वो हमारे प्रोसेसर में सेव हो जाता है। तो टैबलेट को जब हम कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो स्टाइलस से या पेन से जब हम उस पर लिखेंगे टैबलेट पे, तो वो हमारा सारा डाटा कहाँ स्टोर हो जाता है, प्रोसेसर में। तो ये हमारा है ग्राफिक टैबलेट। उसके बाद आता है हमारा स्मार्ट कार्ड रीडर। ये तो आप बच्चे सभी जानते ही होंगे। स्मार्ट कार्ड रीडर, जैसे आप एटीएम मशीन में जाते हो तो वहाँ पे आप जो है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपने यूज़ करते हुए अपने पेरेंट्स को सकते हैं। उस एटीएम कार्ड के ऊपर जो है हमारा जो है क्या यूज़ होता है, पिन नंबर होता है, अकाउंट नंबर होता है। तो ये स्मार्ट कार्ड रीडर जो क्या है, अकाउंट नंबर से अगर हम उसमें ऑटोमेटिक अकाउंट नंबर जो है एंटर करके जो है हम मनी को विड्रॉल कर सकते हैं। बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है, बायोमेट्रिक सेंसर जो होते हैं ह्यूमन बींग्स के बॉडी पार्ट्स के ऊपर जो है काम करते हैं। ये हमारे फिंगरप्रिंट्स मैचिंग करनी हो, जैसे फिंगरप्रिंट्स आपने देखा होगा मैच करते हैं, या फिर जैसे आप फ़ोन्स पे भी आजकल जो है हम फिंगर लॉक लगाते हैं फिंगरप्रिंट्स का। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, बायोमेट्रिक सेंसर होते हैं। तो हमारे फ़ोन्स के अंदर भी आजकल काफ़ी सारे फ़ोन्स में फिंगरप्रिंट्स की फैसिलिटी दी गई है कि फिंगरप्रिंट लॉक लगा देते हैं। तो ये बायोमेट्रिक सेंसर होते हैं, ये भी हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट हमारा पार्ट शुरू हो जाता है, IPO था। इनपुट डिवाइसेस हो गई ये आपके सारे। अब P यानी प्रोसेस। प्रोसेस डिवाइस जो क्या होते हैं, जो भी हमने डाटा एंटर किया है कंप्यूटर में, उस डाटा को प्रोसेस करना, यानी हमें उसका आउटपुट प्रोवाइड करना। तो हमारा जो CPU है, हमारा जो है प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, वो हमारे डाटा को स्टोर करता है और उसका जो है हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और CPU जो है कंट्रोल ओवरऑल वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। फिर आते हैं हमारे आउटपुट डिवाइस। IPO साइकिल पे काम जो करता है कंप्यूटर, उसका लास्ट पार्ट है हमारा O यानी आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, जो हमें, जो भी हम कंप्यूटर पे वर्किंग कर रहे हैं, जो उसका रिजल्ट हमें जो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आउटपुट इज द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम आफ्टर प्रोसेसिंग। आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज। पीपल को, जो लोगों को समझ में आए, वो हमें आउटपुट डिवाइस होते हैं। अब आउटपुट डिवाइस आप अंडरलाइन करेंगे कौन कौन से होते हैं। फिर आते हैं प्लॉटर। प्लॉटर भी हमारे जो हैं आउटपुट डिवाइस में आते हैं। आपने देखे होंगे बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए होते हैं रोड पे, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती हैं। तो ये हमारे जो बड़े बड़े, जब प्रिंटिंग निकालनी हो, बड़ी बड़ी प्रिंटिंग यूज़ करनी हो, तो उसके लिए हम प्लॉटर यूज़ करते हैं। ये इनकी क्वालिटी, हाई क्वालिटी की जो फिल्म्स होती हैं, हाई क्वालिटी कलर यूज़ करते हैं। इसमें ब्लैक एंड वाइट भी होते हैं और कलर्ड भी होते हैं। अब हमारे यहाँ पे 4 जो है प्लॉटर बताए गए हैं, फ्लैट बेड, ड्रम, इंकजेट और माइक्रोग्राफिक। तो 4 हमारे जो है प्लॉटर के नाम बताए गए हैं। फिर है ब्रेली एम्बोसर। ब्रेली एम्बोसर क्या होते हैं कि ये एक कंप्यूटर के साथ अटैच कर देते हैं इसे। ठीक है, फिर कंप्यूटर पे जो हम वर्किंग कर रहे हैं वो इस डिवाइस के थ्रू जो है प्रिंटेड फॉर्म में, डॉटेड फॉर्म में आते हैं। ये पैटर्न में या डॉट्स में काम आते हैं। जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड पीपल होते हैं, जो कि हम ये यूज़ कर सकते हैं ब्लाइंड पीपल के लिए, कि ये डॉटेड में जो है हमारे वर्ड्स को डिनोट करता है और फिर हम उसकी जो डॉट पे जो है रीडिंग कर सकते हैं। 3D प्रिंटर क्या होते हैं, 3D प्रिंटर्स हमारे जो होते हैं सर्जिकल प्रिंटर में यूज़ होते हैं। जो हॉस्पिटल में जो सर्जरी के टाइम जो होते हैं प्रिंटर जो है हमारी यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हो जाएगा इसमें, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं, जो कि स्टोर करते हैं। जैसे हमारी मेमोरी होती है, हम अपनी मेमोरी में हर सब्जेक्ट का काम लर्न करते हैं और हमारी मेमोरी में सेव होता है। ऐसे कंप्यूटर के अंदर भी एक मेमोरी होती है। जो भी हम कंप्यूटर पे वर्किंग करते हैं वो सारी की सारी जो है कंप्यूटर की मेमोरी यानी स्टोर मेमोरी में जो है स्टोर होता है, उसे हम स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं हमारे, रैम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD। आपने CD, DVD, पेन ड्राइव तो यूज़ ही की होगी, देखी होगी। यूज़ होती है। अब हमारी
रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म है ये इसकी रैम की। ये कंप्यूटर की इंटरनल और प्राइमरी मेमोरी होती है, यानी सीपीयू पे जब हम कोई भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो वो हमारी रैम में यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो क्या हो जाता है काम, वो सेव हो जाता है। ठीक है। और रीड ओनली मेमोरी क्या होती है? दूसरी हमारी मेमोरी होती है, दो तरह की मेमोरी होती है। दूसरी मेमोरी हमारी रीड ओनली मेमोरी। आपने देखा होगा जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो जब तक वो डेस्कटॉप की स्क्रीन आती है, उस डेस्कटॉप की स्क्रीन आने से पहले कुछ जो है हमारी कुछ लाइन्स आती रहती हैं कंप्यूटर में, उसे हम बूटिंग कहते हैं। वो जो बूटिंग जो मेमोरी से जो बूटिंग का जो काम सेव है वो हमारा कहाँ पे सेव है? रीड ओनली मेमोरी, रोम में सेव होता है। जो कंप्यूटर की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो स्टार्टअप मेमोरी होती है वो हमारी कौन सी होती है? कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं जो स्क्रीन पे दिखता है वो हमारी कौन सी होती है? रीड ओनली मेमोरी। हम उसे सिर्फ रीड कर सकते हैं, हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। फिर आती है कंप्यूटर की मेमोरी। स्टोरेज ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स मेमोरी, यानी कंप्यूटर के अंदर जो हम स्टोर करते हैं वो क्या होता है? मेमोरी होती है। व्हेन वी एंटर डाटा इनटू कंप्यूटर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू बाइनरी डिजिट्स। अब कंप्यूटर को क्या है, एक लैंग्वेज समझ में आती है, बाइनरी डिजिट, यानी जब हम कंप्यूटर से ABCD कुछ भी डाटा टाइप करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जो है वो उसे कन्वर्ट कर देता है बाइनरी डिजिट्स में और फिर उसे स्टोर करता है। और बाइनरी डिजिट 0 और 1 को बाइनरी डिजिट बोलते हैं, और ओनली 0 और 1 ये हमारी क्या होती हैं? बिट्स होती हैं। ठीक है। और ये हमारी ऑन और ऑफ को रिप्रेजेंट करती है। ऑन स्टेट रिप्रेजेंट डाटा डिजिट 1। ठीक है। जो ऑन होता है जब डाटा, तो हमारा जैसे 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट के बराबर होती है। ठीक है। आपने देखा होगा ना कि फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, आपने सुना होगा इसमें 2 GB डाटा है, इसमें 3 GB है, 128 की GB की मेमोरी है। तो ये जो होते हैं हमारे, ये हमारे मेमोरी जो है स्टोरेज कैपेसिटी जो है डिनोट करती है कि 1 बाइट हमारी छोटी होती है, किलोबाइट फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा, मेगाबाइट उससे ज़्यादा, और GB आपको पता ही है कि 2 GB डाटा सेव है, तो ये हमारा जो है मेमोरी को डिनोट करता है कि कितनी हम कंप्यूटर के अंदर जो है डाटा को स्टोर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे। और जब आप